हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। उर्दू में हम जिसे फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसे हम फ़िलहाल मुकम्मल जारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आधा काम मुकम्मल हो जाता है और मुकम्मल होने के बाद भी काम जारी रहता है। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि वो 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है। इसमें 2 साल तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काम जारी है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। सबसे पहले हम उर्दू में पहचान की बात करते हैं। अगर फ़िक्रात के आखिर में आ रहा हो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में जस्ट यही आइडेंटिफिकेशन थी, जैसा कि रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ वक़्त भी आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, वो सुबह से काम कर रहा है, फ़िक्रे के आखिर में आ रहा है और साथ वक़्त भी आया है जैसा कि सुबह, तो ये वाला फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। अगर तो फ़िक्रा इस तरह से होता वो काम कर रहा है, फ़िक्रे में वक़्त ना होता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का होना था, और अगर वक़्त भी आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारे पास हो ही, शी, इट यानी कि सिंगुलर, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि आई, वी, यू, दे हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैव बीन। अब हम मेथड को देख लेते हैं जिससे हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन आएगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम जेरफ फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा, और लास्ट पर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव अगर हमने सवालिया फ़िक्रा बनाना है वो किस तरह से बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने सिंस का यूज़ कहाँ पर करना है और फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है। अगर टाइम की बात हो जैसे 8 o'clock हो गया, 7 o'clock हो गया, किसी मंथ की बात हो जैसा कि आप अप्रैल को समझ लें, किसी दिन की बात हो फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे, सन की बात हो 1997 हो गया, कुछ भी हो गया, 2005, 2007, मॉर्निंग या इवनिंग का ज़िक्र हो, या फिर किसी इवेंट का ज़िक्र हो जैसा कि क्रिसमस, या फिर किसी डेट का ज़िक्र हो, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये आपने याद रखना है। अगर ये हमारे पास दिए हुए हों तो वहाँ पर आपने सिंस का यूज़ करना है। और अगर टाइम इस तरह से हो 2 hours, ए लॉन्ग टाइम, ए वीक, 2 years, 5 days, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज़ करेंगे और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वो सुबह से काम कर रहा है। सेंटेंस को बनाने से पहले हमने आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करना है। फ़िक्रे के आखिर में आ रहा है। फ़िक्रे में वक़्त का जिक्र भी है जैसा कि सुबह। उसके बाद हमने सेंटेंस को बनाना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वो, यानी कि ही। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरोड फॉर्म क्या आएगी? वर्किंग। उसके बाद हम सिंस मॉर्निंग लगाएंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं?
यहाँ पर फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है, यानी कि जिसे हम सवालिया कहते हैं। इसमें आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो यानी कि पढ़ रहे हैं, दे का जिक्र हो रहा है। फ़िक्रा इंटेरोगेटिव है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि फ़िक्रा इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया है। उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, जेरड फॉर्म और लास्ट पर हम फॉर 2 आवर्स का यूज़ करेंगे। हैव दे बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 साल से स्कूल नहीं पढ़ा रहे हो। ये भी फ़िक्रा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही फ़िक्रे में सवालिया भी आ जाए और मनफी भी आ जाए, जैसा कि क्या का भी जिक्र हुआ है और नहीं का भी जिक्र हुआ है। हैव यू नॉट स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। लास्ट एग्जाम्पल है, मैं 2005 से इस क्लब में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस क्लब सिंस 2005। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की 4th फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2005 का जिक्र हुआ है, तो उसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर यही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, जिसमें हमने सबसे पहले उर्दू में पहचान की बात की है, जैसा कि रहा है, रही है, रहे हैं। उसके साथ हमारे पास वक़्त आएगा। कौन से सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज़ करना है, ये हमने डिस्कस किया है। किस मेथड के साथ हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे, सिंस और फॉर का यूज़ हमने कहाँ पर करना है, और लास्ट पर हमने कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।